हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के नए मार्किंग स्कीम के बारे में। हम इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इससे किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस पर बात करेंगे, और लास्ट में हम ये इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये फाइनल डिसीजन है या फिर इसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम समझेंगे 10 पॉइंट्स में। ये पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं बस इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले पॉइंट को। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो 3 क्लासेज के रिजल्ट को मिलाकर बनाया जाएगा। यानी कि जो 10th का रिजल्ट होगा उसका वेटेज होगा 30%, और जो 11th का रिजल्ट होगा उसका भी 30% वेटेज लिया जाएगा, और जो 12 का रिजल्ट होगा उसका 40% वेटेज रहेगा। यानी कि ये लास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस का एवरेज है एक तरह से। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जो क्लास 10th और 11th का मार्क्स लेना है 30% दोनों का, वो पांचों सब्जेक्ट का न लेकर बस जो 3 सबसे अच्छे नंबर वाले सब्जेक्ट रहेंगे उनको लिया जाएगा। जैसे कि आपका रिजल्ट 5 सब्जेक्ट में हम मानते हैं 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश में है, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है ख़राब नंबर आ गया, तो आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स अगर बढ़िया नंबर है तो बस उन्हीं 3 सब्जेक्ट के नंबर का एवरेज लिया जाएगा और उसी का 30% वेटेज आपके रिजल्ट में इंक्लूड होगा। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो क्लास 12 का वेटेज होगा, यानी जो 40% हमारा पोर्शन है, वो हमारा 12 का यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा, जो कि कुछ दिन पहले कंक्लूड हुए हैं। तो उसका वेटेज 40% होगा। इन्हीं सबको मिला के हमारा 100% रिजल्ट रेडी होगा। आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट का। चौथे पॉइंट में बताया गया कि एक रिजल्ट कमेटी फॉर्म की जाएगी हर एक स्कूल के लिए, जो कि स्कूलों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाने से रोकेगी कि वो अगर ज़्यादा नंबर इंटरनल में दे रखा है स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स में कम नंबर दे रखा है, तो ऐसा ना हो कि जो कम नंबर वाले स्कूल्स हैं उनके रिज़ल्ट ख़राब हो जाएं और जो स्कूल्स ऑलरेडी ज़्यादा नंबर दे चुके हैं इंटरनल में उनके रिज़ल्ट अच्छे हो जाएं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक रिजल्ट कमेटी तैयार की जाएगी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्कूल्स हैं जो इंटरनल एग्ज़ाम में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर देते हैं, जैसे कि हो सकता है वहाँ के टीचर्स या फिर वहाँ का सिस्टम हो जो कि थोड़ा सा लिबरल हो मार्किंग में, और वो नंबर थोड़ा सा हाई देता है। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। 5वें पॉइंट पर हम आते हैं। एक मॉडरेशन कमेटी बनाई जाएगी सीबीएसई के तरफ से, जो कि ये स्कूल्स पे नज़र रखेगी कि जो भी मैकेनिज़्म दिया गया है ये कमेटी के द्वारा उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ये उसको देखेगी, और साथ ही ये रिजल्ट कमेटी पे भी नज़र रखेगी बिना उनकी जानकारी के, ताकि सब कुछ स्मूथली हो सके और कुछ गड़बड़ होने पे वो कमेटी के नज़र में आ सके। ये काम हमारी मॉडरेशन कमेटी को करना है। हम 6ठे पॉइंट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि एक रिजल्ट कमेटी जो बनाई जाएगी वो जो 3 साल के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट है उसके आधार पर जो फाइनल रिजल्ट तैयार करेगी वो यही रिजल्ट कमेटी ही करेगी, और इसको देखने का काम करेगी मॉडरेशन कमेटी जो सीबीएसई के द्वारा बनाई गई है। 7वां पॉइंट हमारा ये बोलता है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी जो स्कूल का होगा वो भी मैटर करेगा। जैसे कि अगर किसी स्कूल से क्लास 12 के बोर्ड में हमेशा अच्छा रिजल्ट आता रहा है लास्ट के कुछ सालों में, तो उस परसेंटेज को भी ध्यान रखा जाएगा और उसका एक मॉडरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को लगभग उसी तरह के नंबर मिल सकें, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट ख़राब ना हो। 8वां पॉइंट हमारा ये ध्यान रखा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो मैकेनिज़्म जो ये यूज किया जा रहा है 3 साल के रिजल्ट को मिलाकर, इससे उसको दिक्कत है, तो वो चाहे तो एक बार सिचुएशन ठीक होने के बाद वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपेयर हो सकता है, वहाँ सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा, और ऐसा सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ही होगा। तो ये ऑप्शन सबको मिलेगा जो भी एग्ज़ाम देना चाहे। अगले पॉइंट में हम ये देखते हैं रिजल्ट जो दिया जाएगा वो जुलाई 31 को दिया जाएगा, और ये रिजल्ट हमारे सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। 31 जुलाई को आप चेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में है। डिसीजन ये लिया गया कि ये जो भी कमेटी का प्रपोजल है वो सही लगा सुप्रीम कोर्ट को, और इसे फाइनलाइज किया गया, यानी कि ये फाइनल डिसीजन है। तो ये हमारे एक क्वेश्चन का आंसर भी है कि ये डिसीजन ही फाइनल है, इसी के आधार पर रिजल्ट रेडी किया जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो उसे दोबारा एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत होती है तो वो शिकायत करने के लिए उसके एक मैकेनिज्म रेडी करने के लिए, जिसके थ्रू स्टूडेंट अपना
शिकायत इजीली रजिस्टर करा सके और उस पर काम करके उसको सॉल्व किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एग्जाम के बाद किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स से दिक्कत है, उसे कुछ दिक्कत लगता है अपने मार्क्स में, तो वो फिर एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और उस पर सीबीएसई काम करेगी और उसको सॉल्व करेगी। अगले पॉइंट की हम बात करें कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, तो अगर हम इस बारे में बात करें तो पिछले साल 11th के जो एग्जाम हुए वो भी बहुत सारे स्कूल्स में अभी शायद नहीं हुए थे, क्योंकि मार्च के बीच में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ। उससे पहले जिनके एग्जाम हो गए थे उनके हो गए थे और उस टाइम भी सबको ऐसा ही मार्क्स देना पड़ा। तो जो भी मार्क्स मिले जनरली अच्छे मिले, तो उसका अगर एवरेज लेते भी हैं तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं सबके, तो वो तो चल जाएगा। और साथ ही 10th क्लास का जो जिसका अच्छा रिजल्ट रहा है उसको बेनिफिट होगा, और जिनका 10th क्लास का रिजल्ट किसी भी रीज़न से ख़राब हुआ उनको यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि 10th क्लास में उनका ऑलरेडी रिजल्ट ख़राब है। 11th क्लास का रिजल्ट ऑलरेडी मॉडरेशन पॉलिसीज़ पर ही आधारित है, यानी कि सबके मार्क्स लगभग एक ही रेंज के होंगे। तो 11th और 12th में ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, आपका 10th में ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने एग्जाम दिया हुआ था, तो उसमें जो भी आपका परसेंटेज था वो मैटर करेगा। तो ओवरऑल इससे ना किसी को ज़्यादा फायदा होगा ना नुकसान होगा। अगर आपको दिक्कत लगता है कि आपको अगर नुकसान हुआ है तो आप फिजिकल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।